हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन 11 करेंगे। चैप्टर इंटीग्रेशन चल रहा है। अगर इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ 7.1 एक्सरसाइज के। अगर आपने नहीं देखे हैं वो 10 क्वेश्चन तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो डाली है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो आई इक्वल्स इसका इंटीग्रेशन, तो देखो सबसे पहले नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर उसको सेपरेट कर लेंगे सबके साथ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/x² प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, राइट। आई इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3 कटेगी तो एक एक्स बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 आएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 4x की ये जो प्लस में पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी dx, राइट। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अब सेपरेट कर लो, x को अलग कर लो dx प्लस इंटीग्रेशन 5 को अलग कर लो dx, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 4 को बाहर कर देंगे, x की पावर -2 का अलग से कर देंगे इंटीग्रेशन। अब आई इक्वल्स एक्स का, देखो इसका इंटीग्रेशन, देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है, इसमें ये लगती है, एक्स की पावर n इक्वल्स टू एक्स की पावर n+1 अपन n+1, और यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, तो एक्स की यहाँ पे एक्स का 1 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाई आइडेंटिटी। और इसका कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5x-4, और एक्स की पावर -2 में भी वही आइडेंटिटी लगेगी जो यहाँ पे लगी हुई है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसका इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया dx रिस्पेक्ट में, इसमें ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस ही लगा सकते हैं, आई इक्वल्स टू x²/2 प्लस 5x-4, अब यहाँ पे -2 + 1 -1 बचेगा, तो x की पावर -1, और यहाँ भी क्या बचेगा, -1 प्लस आई इक्वल्स टू x²/2 प्लस 5x, ये माइनस यहाँ के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये x का जो -1 है मैं इसको शुरू से नीचे भेज दूंगा तो x हो जाएगा प्लस, ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे इंटीग्रेशन अपन को करना है, x² 3 + 3x + 4/√x का विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अब देखें, सबसे पहले तो जो अंडर रूट है, जैसे अपन ने अभी 11th वाले क्वेश्चन में करा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सब में सेपरेट करा, वैसे अपन यहाँ पर करेंगे ना। तो अंडर रूट एक्स को क्या कर लेंगे, सब में पहले तो सेपरेट कर लेंगे, तो एक्स की पावर 3/√x हो जाएगा, प्लस 3x/√x हो जाएगा, प्लस 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा dx, राइट। अब देखें तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट, देखो अंडर रूट जो रहता है ना वो 1/2 रहता है एक्चुअली पावर में, है ना। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पावर में कर लेता हूँ, तो एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर इसको मैं 1/2 कर सकता हूँ, प्लस 3x/, इसको मैं एक्स की पावर 1/2 कर सकता हूँ, और प्लस में 4 अपॉन एक्स की पावर में इसका कर सकता हूँ, है ना, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ 3 है, यहाँ एक्स की पावर 1/2, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब मैं जो पावर है ना, इसको मैं ऊपर पहुंचा रहा हूँ, देखो एक्स, तो एक्स में 3, और ये एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/2, वैसे मैं इंटीग्रेशन क्या कर दे रहा हूँ, सेपरेट भी कर दे रहा हूँ ये डी एक्स रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे 3 जो है मैं इसको बाहर कर दूंगा, और है ना, 3 को मैं बाहर करके, और जो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है उसमें से मैं 1/2 को माइनस कर दूंगा, वैसे मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट करूँगा ये डी एक्स रिस्पेक्ट में, प्लस मैं 4 को बाहर कर दूंगा, इंटीग्रेशन इसमें कोई पावर नहीं थी, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर क्या हो रहा है, एक्स की पावर 3 में से 1/2 अगर मैं माइनस करूँ तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर क्या जाएगा, 5/2 हो जाएगा डीएक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ 3 बाहर है, अब मैं इसको करूँ, देखो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये भी डीएक्स में, प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2, देखो एक्स की पावर कोई भी एक्स की पावर रहती है तो उसका अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दिस आइडेंटिटी है, एक्स का एन कुछ भी है, इक्वल्स टू एक्स का n+1 अपन n+1 हो जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे एक्स की पावर -1 + 1 अपन -1 + 1 हो जाएगा, तो हाफ ऊपर बचेगा और हाफ नीचे बचेगा, है ना। तो अभी फिलहाल अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन में इसका कर देता हूँ, तो ये एक्स की पावर देखो प्लस 1 मतलब -1 + 1 कर दूंगा मैं, मतलब माइनस हाफ है और उसको मैं +1 कर दूंगा, और नीचे माइनस हाफ है उसको मैं +1 कर दूंगा, देखो इसे ऐसे, तो दोनों में बचेगा हाफ ही वहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/2 है, तो अब मैं इसमें भी +1 करूँगा, देखो मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट सब कर देता हूँ, इसका एक्स के में इंटीग्रेशन करेंगे बाय दिस आइडेंटिटी, ये तीनों में आइडेंटिटी x² n+1 वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे x 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, और यहाँ पे 3/x की पावर 1/2 + 1 अपॉन x की पावर, सॉरी 1/2 + 1, एंड प्लस में 4 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, जब 1 में से हाफ जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, ये एक्स की पावर कितनी हो गई, 7/2, और यहाँ भी 7/2, प्लस में यहाँ पर 3 है, और एक्स की पावर क्या हो गई, 3/2, और यहाँ भी हो गया 3/2, प्लस में 4, देखो ये 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 2/1 के रूप में जाएगा ना, 2/1, तो ये ऊपर जाके 2 हो रहा है, तो 4 2 से कितना हो जाएगा, 8x की पावर 1/2, राइट। यहाँ तक समझ आया क्या, प्लस सी, और राइट समझ आ गया। ये 1/2 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2/1 होगा, और 2 4 से 4 2 से क्या होता है 8 होता है, तो 8x की पावर 1/2, वैसे ये ऊपर जाएगा तो 7/2 है, तो 2/7 हो जाएगा, तो 2/7 एक्स की पावर 7/2, प्लस ये 3/2 है, इसको मैं ऊपर पहुंचाऊंगा तो ये 3/2 जो है वो 2/3 की फॉर्म में आएगा। अब ये देखो 2/3 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 3, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 2/3 हो जाएगा, और एक्स की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस सी। नाउ 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा। नहीं तो फिर एनसीईआरटी में यहाँ क्या है कि जो अंडर रूट रहता है ये अंडर रूट को 1 कर सकते हैं अपन, राइट, है ना। इस अंडर रूट 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को 1/2, तो यहाँ पर देखो ये जो 1/2 है ना एनसीईआरटी में, यहाँ तो ये आंसर भी सही है, और यहाँ एनसीईआरटी में दिया होगा कि 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2
प्लस 8, और ये जो एक्स है ना इसको अंडर रूट एक्स प्लस सी दिया होगा, तो या फिर ये होगा तो ये भी सही आंसर है, ये होगा तो ये भी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या है ना, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे x माइनस वन है, देखो सबसे पहले देखो नीचे x माइनस वन है, तो इसको क्या अगर अपन कैंसिल कर सकते हैं क्या, अगर ऊपर में क्या कर दूँ, अगर ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ पे वन बचा, और प्लस में यहाँ पे x माइनस वन बचा, तो उसको मैंने कुछ, मैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना यार, यहाँ कुछ कर ही नहीं, और नीचे क्या है x माइनस वन है, राइट। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे मैं x माइनस वन ही कॉमन ले लूँ, है ना। अब मैं यहाँ x माइनस वन, मान लो मैंने x माइनस वन कॉमन लिया, x माइनस वन यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस वन बचा, और यहाँ से मैं अब x माइनस वन ही कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। यहाँ से x माइनस वन कॉमन गया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, वन बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, और नीचे क्या बचेगा x माइनस वन डी एक्स, रिस्पेक्ट में x माइनस वन से x माइनस वन हो जाएगा कैंसिल, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये नॉर्मल बन गया। अब इसका कोई भी कर देगा, अब इंटीग्रेशन क्या सेपरेट करो, और एक्स स्क्वायर का डी एक्स रिस्पेक्ट में अलग कर लो, इंटीग्रेशन वन का डी एक्स के रिस्पेक्ट में अलग कर लो। अभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर देखो वही टू प्लस वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई थ्री हो जाएगा, और प्लस में वन का करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स दिया है यहाँ पे, है ना। तो क्या करना चाहिए भाई, वन माइनस एक्स को कुछ नहीं कर सकते, पर अंडर रूट एक्स को मैं वन बाई टू कर सकता हूँ ना, अंडर रूट क्या होता है वन बाई टू, लिख सकते हैं इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई टू का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक्स की पावर वन बाई टू रहेगा, माइनस एक्स की पावर ऑलरेडी बने, और ये भी उसमें क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये एक्स वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा डी एक्स, राइट। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे सेपरेट कर लो, अब देखो इंटीग्रेशन एक्स वन बाई टू डी एक्स में अलग कर लूंगा, माइनस में ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर ये हो जाएगा थ्री बाई टू डी एक्स में क्या कर लूंगा, अलग कर लूंगा। वाई इक्वल्स देखो वही ये वही वाली इसमें आइडेंटिटी लगी हुई है यहाँ पर, ये यही वाली आइडेंटिटी लग रही है एक्स बार एन, है ना, ये वाली आइडेंटिटी अपन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स का वन बाई टू प्लस वन अपन वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा, वैसे यहाँ पर माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपन थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा, राइट। अब इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ये हो जाएगी एक्स की पावर थ्री बाई टू, और यहाँ भी हो जाएगा थ्री बाई टू, माइनस ये हो जाएगी एक्स की पावर फाइव बाई टू, और यहाँ भी आ जाएगा फाइव बाई टू, आई इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा तो टू बाई थ्री ऑफ एक्स की पावर थ्री बाई टू आएगा, माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये भी टू बाई फाइव हो जाएगा, एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, ये भी जितने भी अभी अपन करते हुए आए 13 14 उनकी तरह अंडर रूट वाला सिमिलर है ये क्वेश्चन भी। देखिए आप ट्राई कर, एक बार वीडियो पोस्ट करके आप ट्राई करके देखिए, जैसे अंडर रूट एक्स क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं यहाँ पे, और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है अपन। अब ये एक्स की बार जो वन बाई टू है ना इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अभी वही करते हुए आ रहे हैं अपन अभी स्टार्टिंग से, तो एक्स की बार ये टू है तो टू प्लस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस टू एक्स की बार वन है तो वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे थ्री एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगा डी एक्स, राइट। आई इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन थ्री एक्स, अब यहाँ पे टू प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा फाइव बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टू एक्स और ये हो जाएगा थ्री बाई टू, प्लस में यहाँ पे थ्री एक्स वन बाई टू, ये तो आ रहा है ना समझ आपको, ये टू प्लस वन बाई टू कैसे हो रहा है यहाँ, जैसे टू प्लस वन बाई टू है इसको अपन को सोल्व करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लिख सोल्व होता है तो टू टू का क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में वन हो रही है क्या हो जाएगा यहाँ पे टू, तो ये क्या हो रहा है फाइव बाई टू हो रहा है। इस टाइप से आप ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे वन प्लस वन बाई टू है एलसीएम लेंगे, यहाँ करेंगे टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन इसका करेंगे तो टू होगा, तो ये क्या हो रहा है ये थ्री बाई टू हो रहा है, इस टाइप से अपन यहाँ पे इसको करना है। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू यहाँ पे थ्री एक्स की पावर फाइव बाई टू है, प्लस टू एक्स की पावर थ्री बाई टू, थ्री एक्स की पावर वन बाई टू। नाउ अब इनमें जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है थ्री टू और थ्री, इनको बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, फाइव बाई टू प्लस टू को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री बाई टू, वैसा ही प्लस में थ्री बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स वन बाई टू और डी एक्स है ना, इस सब डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे मैं लगाना भूल जाता हूँ बार बार, यहाँ है ना सेपरेट करते तो ये इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे एक्स जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी एक्स वहाँ पे आएगा, जैसे थ्री यहाँ पर है तो एक्स की पावर फाइव बाई टू का इंटीग्रेशन अपन को करना है, तो ये आइडेंटिटी लग रही है, ये वही एक्स की पावर एन वाली आइडेंटिटी लग रही है, इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये वाली अपन आइडेंटिटी यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन होगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन होगा, और प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन होगा। ठीक है, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए सी लगा सकते हैं यहाँ पे ना। अब यहाँ पे थ्री एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर यहाँ सेवन बाई टू हो जाएगा, ये भी सेवन बाई टू हो जाएगा, प्लस टू एज इट इज जाएगा, एक्स की पावर यहाँ पे फाइव बाई टू हो जाएगा, यहाँ भी फाइव बाई टू हो जाएगा, प्लस थ्री एज इट इज जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाई टू यहाँ हो जाएगा, थ्री बाई टू यहाँ हो जाएगा, प्लस अभी देखो ये मैं बताता चल रहा हूँ, जब ये नीचे वाली पावर ऊपर जाती है, जैसे सेवन बाई टू है तो टू बाई सेवन, फाइव बाई टू है तो टू बाई फाइव, एंड थ्री बाई टू है तो टू बाई थ्री यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं करके दिखा यहाँ टू बाई सेवन हो जाएगा, और थ्री एक्स की पावर सेवन बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टू तो टू इंटू फाइव बाई सॉरी टू इंटू टू बाई फाइव आएगा, है ना, टू इंटू एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस थ्री, और ये ऊपर जाएगा तो ये टू इंटू थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ऑल राइट। अब यहाँ पर टू थ्री टू का कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स बाई सेवन एक्स की पावर सेवन बाई टू प्लस यहाँ पे ये गया है तो ये टू बाई फाइव है ना, टू बाई फाइव तो टू टू फोर बाई फाइव यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस, और ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो टू एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑल राइट।
आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक है ना सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ये इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है, मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज अपनी 7.1 चल रही है। आपको कोई से भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश में डाउट है कोई से भी टॉपिक में, क्लास 11 तो क्लास 12, आप मेरे कमेंट में कर दीजिए, मैं उसको एकदम ईजिली समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि 15 के आगे के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन रेगुलर चलेगा। 15 के आगे के क्वेश्चन में बना के डालूंगा। 7.1 खत्म होगी तो अपन एक्सरसाइज 10.2 पे चलेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी डाउट हो 11th-12th क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि भैया इसमें मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर एक टॉपिक से अलग से वीडियो बना के डाल सकता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।